पहला क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन का गुण नहीं है? ठीक है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन जब ए बी, ठीक है, सभी का इंटरेक्शन क्या होगा? आइडेंटिकल होता है, तो आइडियल होता है। और आइडियल के लिए क्या होता है? डेल भी मिक्सचर जीरो होगा, डेल एच मिक्सचर जीरो होगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ये सभी किसमें होता है? आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा वो फॉलो करेगा, वो कौन सा होगा? ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो वीकर होता है वो किसमें होगा? तब ये कैसा सॉल्यूशन होगा? जब ये आइडियल नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी नॉन आइडियल में कौन सा डेविएशन शो करेगा? नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन। गुड, क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन वीकर है, तो वीकर इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो कैलकुलेटर वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? अधिक होगा। यानी इसमें ये किसमें होता है? पॉजिटिव डेविएशन। किसमें होगा ये? पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था? 0.1 मोलल NaCl जिसका I का फैक्टर दिया हुआ है। डिसोसिएशन NaCl है, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा तो I का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, I बराबर 2 है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NaCl सॉल्यूशन विल बी। Kf का भी वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? आई के एफ एम। वैल्यू पुट करो, आई कितना है? 2 है। के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.86 दिया हुआ है। और एम कितना है? एम है 0.1। 0.1, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.372 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यही आया है सबका? ठीक। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये बताए हैं। एसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? लेस देन 1 होता है। गुड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? ऑन व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड। ये ध्यान देना है, डिपेंड या डज नॉट डिपेंड क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या कर रहा है? डज नॉट डिपेंड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करता इनमें से? तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले पाई बराबर क्या होता है वो लिखोगे। पाई बराबर क्या होता है? ICRT। ठीक है, जब एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं कह रहा है तो हम टोटल हम लेंगे ना, ICRT। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए में डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आई पर डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज बी। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? हमेशा, बहुत बार डिस्कस किए हैं। 100% होता है जब 1 होगा, कोई एक ही कंपोनेंट होगा जब 100%, तब मोल फ्रैक्शन 1 होगा। और दो कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ मात्रा है, तो हमेशा 1 से कम होगा, यानी 0 और
1 के बीच में होगा, ठीक है, बी। इसके बाद क्या है, ये तो तुम लोग सभी सही किए, कॉपी भी चेक कर दिए तुम लोग। ये वाला लगभग लगभग सबका गलत है, एक दो को छोड़कर। क्यों गलत हुआ? Which of the following pair of solution can be expected to be isotonic at same temperature? Isotonic मतलब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर निर्भर करता है, सी पर, टी पर, आई पर, ठीक है। तो जो सब का लिया गया है सेम टेम्परेचर तो यहाँ सब सेम दिया ही हुआ है, टेम्परेचर सेम है। अब यहाँ सभी सॉल्यूशन में देखो सी का भी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम है या डिफरेंस है किस पर निर्भर करेगा, आई के ऊपर। तो आई जिसमें सेम रहेगा उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। आई सेम मतलब जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन सेम रहेगा। यूरिया इसमें कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, इसके लिए आई बराबर 1 है। NaCl के लिए आई बराबर, आई का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, इसके लिए 1 है, इसके लिए यहाँ पर बी में यूरिया है, इसका 1 है, MgCl2 है, इसके लिए 3 हो जाएगा। NaCl इसमें कितना होगा, 2 है, और Na2SO4 इसमें 3 है। CaNO3 का होल ट्वाइस इसमें कितना होगा, 3 होगा, गुड। एक कैल्शियम आयन और 2 नाइट्रेट आयन, और इसमें 3 है। तो आई का वैल्यू सेम किस में है, डी में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, अभी एप्लीकेशन पर आधारित क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या कर रहा है, व्हाई डू एक्वेटिक स्पीसीज सच एज फिश फील मोर कंफर्टेबल इन लैक्स ड्यूरिंग विंटर कंपेयर्ड टू समर। गर्मी के तुलना में ठंडा में ज्यादा कंफर्टेबल होता है जो पानी के अंदर जीव जंतु रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना। कौन सा लॉ लगेगा इसमें, बोलो कौन सा लॉ लगेगा, हेनरीज लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जो लॉ है, जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है आंसर, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, वी नो दैट फ्रॉम हेनरीज लॉ solubility of gas depends on temperature, with increase in temperature solubility of gas decreases, या at high temperature solubility of gas decreases and at low temperature solubility of gas increases। ऑक्सीजन एक गैस है, जीव जंतु को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, ठीक है। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है वो ठंडा के दिन में टेम्परेचर कम रहता है तो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है, ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। और जब गर्मी का दिन होगा टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ठंडा के दिन में पानी के अंदर रहने वाला जीव जंतु ज्यादा आरामदायक महसूस करता है विथ रिस्पेक्ट टू समर यानी गर्मी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, why is the vapor pressure of an aqueous solution of glucose lower than that of water। वेपर प्रेशर ग्लूकोज सॉल्यूशन का वाटर की तुलना में कम क्यों होता है,
ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। बोलो। बॉइलिंग पॉइंट तो फिर वही तो वही का बात पहुंच गया, वेपर प्रेशर कम है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक क्या है प्योर वाटर, एक क्या है प्योर वाटर। दूसरा सॉल्यूशन इसमें क्या है, पानी के अलावे ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज सादा रंग का होता है, चलो डाल दिए। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताओ कि ये दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में भी डिस्कस किए थे, पूरा डिटेल्स में बताए हैं इसको। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर वाटर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा, यही कारण बताना है। ब्लॉक कर देता है सरफेस एरिया को, गुड। ठीक है, ब्लॉक कर देता है। ग्लूकोज एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करता है, सरफेस एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो कम सरफेस के से बाहर पहुंच पाता है। ठीक है, इसीलिए वेपर प्रेशर घट जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में दो डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या है, एक डिफरेंस तो डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन हो जाएगा। मोलारिटी और मोलालिटी कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलारिटी हो गया। ठीक है, मोलारिटी, मोलारिटी मींस मोल बाय वॉल्यूम होता है, और मोलालिटी मींस, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है ये। ठीक है, मोलालिटी मींस मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी। दूसरा क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में, कि चूंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, मोलारिटी जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मोलालिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत कम लोग तुम लोग इसको सॉल्व किए हो। ठीक है, और कुछ कुछ सॉल्व किए हो, हमको लगता है इधर उधर से तुम लोग कुछ किए हो, पता चल जाता है हमको चेक करने से पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से टेस्ट दो, ईमानदारी से टेस्ट दो, वही तुमको सक्सेस तक पहुंचाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या कमी है उसको तभी तुम ठीक कर पाओगे। ठीक है, नहीं होता है, जितना आता है उतना ही लिखो, नहीं आता है कोई बात नहीं है, घर में फिर से उसको प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ हमसे छूटा, कहाँ गलती हुआ, एकदम इंडिपेंडेंट, बिना किसी के हेल्प से। ठीक है, बिना किसी के साधन से, अपने से बना। क्या कह रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट ए कितना है 12.3 किलो पास्कल, 12.3 किलो पास्कल। कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन
ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, हाँ साइंस डी में। वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, पीटी पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, मोलालिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलालिटी, कितना दिया हुआ है, 1 मोलल दिया हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, पहले सॉल्व करोगे, कहां से स्टार्टिंग कैसे करोगे तुम सॉल्व करने के लिए, क्या कंसेप्ट यहां पर यूज होगा, डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, तुम्हारा सोचना सही है, तुमको लगता है कि डाल्टन्स लॉ लगेगा, डाल्टन्स लॉ लगेगा मतलब क्या, पीटी बराबर, गुड, ठीक है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो दिमाग में आता है सब लिखो, ठीक है, तभी तो क्लू तुमको मिलेगा वहां तक पहुंचने के लिए। चलो सही है तुम्हारा सोचना कि ये पीटी बराबर, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। अब देखो क्या चाहिए, पी नॉट ए, लेकिन साथ में क्या चाहिए, पी नॉट बी, और दूसरी चीज, दूसरा चीज ये क्या दिया हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, यानी पी नॉट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, यहाँ से जो तुम डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे यहां से भी पहुंच सकते हो, क्योंकि डिराइव्ड किए यहीं से, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इसलिए पी नॉट भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और इसको हम लोग बी को नेग्लेक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये क्या हो जाएगा, ये एन बी डिवाइडेड बाय एन ए, क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन ए, क्यों, क्योंकि बी जो होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो इसलिए ए के रिस्पेक्ट में बी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया मोल का रेशियो, ठीक है, एन बी बाई एन ए है, यहाँ पर क्या है, एन बी बाई एन ए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं एन बी बाई एन ए दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है, पी टी निकालना है, ना तो तुमको एन ए पता है, ना ही तुमको एन बी पता है, ना एन बी बाई एन ए पता है, ठीक है। तो पता क्या है तुमको, मालूम क्या है तुमको, मोलालिटी, मालूम क्या है, कोई बात नहीं है, लिख देंगे मोलालिटी, मोलालिटी बराबर क्या होता है, जो है उसी से हमको लाना होगा, वहां तक जाना होगा, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसको ले लेते हैं ग्राम में, चूंकि हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए इसको किस में लेंगे, और जब ग्राम में लेते हैं तो क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोल बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट गुना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट गुना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाय एन ए इंटू एम ए,
होगा इंटू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000। अब सबका वैल्यू बैठा, मोलालिटी कितना दिया हुआ है 1 बराबर इधर हो गया NB डिवाइडेड बाय NA। और ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है, वाटर वाला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्वेंट है। तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा, Ma मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, कितना हो जाता होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 18 और यहाँ पर कितना है 1000। अब देखो NB बाय Na निकल गया हमारा, NB बाय Na निकल गया, कितना हो गया NB बाय Na 18/1000 हो गया ना। अब बस इसी का वैल्यू को पुट कर देंगे, इसी का वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। P नॉट ए का वैल्यू रख दो, P नॉट ए दिया हुआ है कितना है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, 12.3 किलो पास्कल। जो आंसर आएगा वो किलो पास्कल में आएगा। 28.3 माइनस PT डिवाइडेड बाय 12.3 बराबर कितना हो गया 18/1000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तोड़ देंगे अलग अलग। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PT अपॉन 12.3 बराबर क्या हो जाएगा 18/1000। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा PT अपॉन 12.3 बराबर 1 माइनस 18/1000। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या 1000 माइनस 18/1000। तो PT बराबर क्या आ गया 1000 में से 18 को घटा दो, कितना आएगा, घटा लेना इसको, अपॉन 1000 इंटू 12.3 इतना किलो पास्कल। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या डिफरेंस होगा, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 3 नंबर का है तो कम से कम 3 पॉइंट लिखो। डेल एच, इसमें डेल एच मिक्सचर 0 होगा आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए डेल एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0, आइडियल के लिए डेल भी मिक्सचर इज इक्वल टू 0, नॉन आइडियल के लिए डेल भी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरेक्शन जो होता है AA BB एंड AB आइडेंटिकल होता है, नॉन आइडियल में आइडेंटिकल नहीं होता। ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद क्या है, व्हाट इज सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स किसको कहते हैं, ऐसा मेम्ब्रेन्स जिससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकता है, ऐसे मेम्ब्रेन्स को क्या कहा जाता है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, एक ही जाएगा। ठीक है, Cu2FeCN का होल 6 और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ये हो गया सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स, जो आर्टिफिशियल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स जो लेबोरेटरी में हम लोग बना सकते हैं। और एक होता है नेचुरल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स। नेचुरल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स क्या है, जैसे प्लांट है, प्लांट में क्या होता है ऑस्मोसिस होता है ना, प्लांट में ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, या जो हम लोग जो चना का जो ऊपर का लेयर है, चना में ऑस्मोसिस होता है ना, रात को भिगोते हैं तो सुबह में फूल जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो वो क्या हो गया नेचुरल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स। और ये क्या है केमिकल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स, आर्टिफिशियल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको बताए हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूशंस जिसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, ठीक है।